इसराइली एजेंटों को 9/11 हमलों का पहले से इन था। अमेरिकी सहाफ़ी टकर कार्लसन का दावा। 9/11 हमलों पर नई डॉक्यूमेंट्री में पोशीदा हक़ाइक़ सामने लाने का ऐलान। कम अज़ कम 140 इसराइली शहरी 2001 के अवाइल में गिरफ्तार हुए। कुछ इसराइली ग्रुप हमलावरों की रिहाइश के करीब घरों में भी मुकीम थे। अमेरिकी सहाफ़ी की पीएम मॉर्गन के शो में इंकशाफात। कहा, कई बरसों से दबाए गए हक़ाइक़ अब सामने आएंगे। टकर कार्लसन ने बताया, 19 में से 11 हाईजैकर्स के पास अमेरिकी वीज़े थे। CIA स्टेशन चीफ जॉन ब्रेनन जानते थे हाईजैकर्स यहाँ हैं। इसराइल जानता था हाईजैकर्स अमेरिका में हैं और दहशतगर्द हमले की मंसूबाबंदी कर रहे हैं। पाकिस्तान का कतर से इजहार यकजहती। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ दोहा पहुंचे, अमीर कतर से मुलाकात की। इसराइली हमले की शदीद मज़म्मत की। कतरी क़यादत और अवाम से इजहार यकजहती करते हुए कहा, इसराइल का हमला कतर की खुद मुख्तारी और इलाकाई सलामती की खुली खिलाफ वर्जी है। मशरिक़ वस्ता में इसराइल की ढिठाई से जारी जारियत को रोकना होगा। इसराइल ने जानबूझकर मुज़ाकरात में सालिस पर हमला किया। इसराइली जारियत अक़वाम मुत्तहिदा की चार्टर की खुली खिलाफ वर्जी है। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार का सलामती कौंसिल के हंगामी इजलास से खिताब। कहा, 37 मुआहदा 6 दहाइयों से कायम है। भारतीय इक़दाम से 37 मुआहदे को चैलेंज दरपेश है। मुआहदे पर अमल न करने के संगीन नताइज हो सकते हैं। सैलाब से बचने की कोशिश में जानलेवा हादसे। मुल्तान की तहसील जलालपुर पीरवाला में कश्ती उलटने से 9 मुतासरीन जाँ बहक। गांव मोहाना संदेला में मुतासरीन महफूज मकाम की तरफ जा रहे थे कि कश्ती उलट गई। 28 अफराद डूबे, 19 को बचा लिया गया। 4 साल के बच्चे समेत 9 अफराद की लाशें निकाल ली गई। दरियाए चिनाब में इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब बरकरार। जलालपुर पीरवाला में 138 देहात डूब गए। 7 लाख से ज्यादा अफराद मुतासिर। देहात में पानी की सतह 10 से 15 फुट है। कुछ घर गिर गए, कुछ डूब गए। पाकपतन में सैलाब ने 7 देहात में तबाही मचा दी। पंजनत से सैलाबी रैला सिंध में दाखिल हो गया। गुड्डू पर ऊंचे दर्जे का सैलाब, पानी की सतह 5 लाख क्यूसिक से जायद है। क्या बानी PTI के अकाउंट से कभी फौज के साथ इजहार यकजहती देखा? कभी सैलाब ज़दगान से हमदर्दी, शौदा से यकजहती या दहशतगर्दों की मजम्मत देखी? कभी गजा के मजलूम मुसलमानों के लिए दुआ ही सही कोई जिक्र पढ़ा या सुना? वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का एक्स पर इजहार ख्याल लिखा, अब कतर पर इसराइली हमला दुनिया का अहम वाक़या है, लेकिन बानी के अकाउंट पर आपको मिलेगा देसी मुर्गी खाने को नहीं मिलती, कैद तन्हाई है, वर्जिश का सामान नहीं, बेगम से मुलाकात नहीं। छोटी बातें ना किया करें, आपकी औकात पता चल जाती है। और ग्रीन शर्ट्स तैयार करने को पहला बार एशिया कप में कौमी टीम अपनी मुहिम का आगाज आज ओमान के खिलाफ मैच से करेगी। दुबई में शाहीनों ने तैयारियों को हतमी शक्ल दे दी। हेड कोच माइक हैसन कहते हैं दुबई की पिच शारजा से मुख्तलिफ होगी। ओमान के खिलाफ प्लेइंग 11 का फैसला पिच देकर किया जाएगा। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम 7:30 बजे शुरू होगा। कतर का नेतन्याहू को इंसाफ के कटहरे में लाने का मुतालबा। कतरी वज़ीर आज़म ने CNN से इंटरव्यू में कहा, इसराइली वज़ीर आज़म खुद परस्त हैं, दुनिया को कवानीन पर लेक्चर न दें, वो खुद सारे कानून तोड़ रहे हैं, गजा में लोगों को भूखा मार रहे हैं, खित्ते में जारहियत कर रहे हैं। आलमी अदालत को मतलूब इसराइली वज़ीर आज़म का एहतसाब ज़रूरी है। डोनाल्ड ट्रंप की नेतन्याहू से फ़ोन पर गर्मा गर्मी। ट्रंप ने कहा, कतर में हमास को निशाना बनाने का फैसला दानिशमंदाना नहीं था। अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल का कहना है कि नेतन्याहू ने ट्रंप को बताया उनके पास मुख्तसर मौका था और उन्होंने इसका फ़ायदा उठाया। सदर ट्रंप ने सवाल किया, दोहा में हमास पर हमला क्या कामयाब रहा? वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की हिदायत पर जलालपुर पीरवाला में आज इनखला ऑपरेशन मुकम्मल। इनायतपुर में मुतासरा इलाकों से आबादी महफूज मकामात पर मुंतकिल की गई। सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगज़ेब कहती हैं, कल सुबह 6 बजे दोबारा ऑपरेशन शुरू होगा। कश्तियाँ और अमला मौजूद होगा। आखिरी फर्द के महफूज मकाम पर मुंतकिली तक ऑपरेशन बंद नहीं होगा। कामयाब रेस्क्यू ऑपरेशन पर कमिश्नर मुल्तान और इदारे शाबाश के मुस्तहिक हैं।
सैलाब से 932 अफराद जाम बहक हुए। 20 से 25 लाख लोगों को सैलाब के इलाकों से निकाला गया। सिंध के साथ भी कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। पंजनद के उस पार पूरा पाकिस्तान खड़ा है। वफाक वजीर मुसद्दक मलिक की प्रेस ब्रीफिंग। कहा, सिंध में पानी देर से जाता है, उनकी मौसर तैयारी है। चेयरमैन एनडीएमए का कहना है कि इस सैलाब की 2 लेयर में से पहली गुड्डू पहुंच गई, दूसरी पंजनद पर है। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल ने नुकसानात का डाटा जमा करने की हिदायत दी है। ये हमें कुदरत की वार्निंग है कि आइंदा दिनों में मजीद भी ऐसा हो सकता है। लसानी तकसीम की कोशिश करने वाले बास रहे। याद करें बानी एमकेएम किया करते थे, आज उसका हाल देख ले। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह की मुखालिफिन पर लफ्जी गोलाबारी। कहा, इस वक्त बरसाती मेंढक भी बाहर निकलकर तनकीद कर रहे हैं। लोग समझ रहे हैं कि शाहराह भुट्टो बह गई, लेकिन ऐसा नहीं है। शाहराह भुट्टो 37 किलोमीटर है। 15 किलोमीटर पर ट्रैफिक रवा दवा है। जेर तामीर हिस्से को इशू बनाया जा रहा है। मेयर कराची ने कहा, ताने वो दे रहे हैं जिन्होंने अपने कायद से वफा नहीं की। शाहराह भुट्टो और हब केनाल पर तनकीद की गई। जेर तामीर पुरानी हब केनाल का 20 मीटर का हिस्सा मुतासिर हुआ। सियासी अदाकार आफत के वक्त कहीं नजर नहीं आते। 106 सड़कों की बहाली का काम इतवार से शुरू होगा। पाकिस्तान का शहरी और जिम्मेवार शहरी कैसे बॉर्डर क्रॉस कर सकते हैं बगैर किसी वीज़े के और बगैर किसी पासपोर्ट के, और फिर चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द प्रोविंस हो तो वो कैसे करेगा। तो ये मैं नहीं समझता, मैं समझता हूँ गैर जिम्मेवार स्टेटमेंट है। अली अमीन गंडापुर पाकिस्तानी शहरी हैं, बगैर पासपोर्ट कैसे अफगानिस्तान जा सकते हैं। गवर्नर फैसल करीम कुन्नी ने सवाल उठा दिया। प्रोग्राम ऑफ द रिकॉर्ड में गुफ्तगू करते हुए फैसल करीम कुन्नी ने कहा, मीडिया के जरिए पता चला है कि अली अमीन गंडापुर का पासपोर्ट ब्लॉक है। अली अमीन के मोहसिन नकवी से अच्छे ताल्लुकात हैं। पासपोर्ट ब्लॉक है तो अदालतों से राब्ता करें। पाकिस्तानी शहरी बगैर वीजे और पासपोर्ट दूसरे मुल्क नहीं जा सकता। अली अमीन का डायलॉग कारकुनों को खुश करने के लिए था। दहशतगर्दों के खिलाफ क्या पॉलिसी है, वज़ीर आला असेंबली में आकर पॉलिसी बयान दें। पीटीआई अडियाला के कैदी को छुड़ाना चाहती है। ब्लैकमेलिंग के हरबों से एनआरओ नहीं मिलेगा। सिक्योरिटी फोर्सेस की खैबर पख्तूनख्वा में 3 कार्रवाइयाँ। फितना हिंदुस्तान के 19 खारजी मारे गए। मोहम्मद के इलाके गुलोनो में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन में 14, शुमाली वजीरिस्तान के इलाके दता खेल में 4 और बन्नू में 1 खारजी मारा गया। ISPR का कहना है हलाक तमाम खारजी दहशतगर्दी की वारदातों में मुलव्वस थे। सिक्योरिटी फोर्सेस का इलाके को क्लियर करने के लिए सैनिटाइजेशन ऑपरेशन। भारत के प्रॉक्सी दहशतगर्दों को जड़ से उखाड़ फेंकने का आज़म। सदर जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का खारजियों के खिलाफ कामयाब ऑपरेशंस पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। पेशावर हाई कोर्ट ने जरदाज गुल की नाअहली के खिलाफ दरखास्त नाकाबिले समात करार दे दी। दरखास्त दायरे इख्तियार में न आने पर वापस करते हुए मुतल्लिका हाई कोर्ट से रुजू करने की हिदायत कर दी। सुप्रीम कोर्ट फुल कोर्ट बनाए। 26वीं तरमीम के खिलाफ अपील सुने। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का मुतालबा। कहा, अदालत के सामने हमारी इस्तदा आईनी और कानूनी है। बानी PTI जेल में है, हमारे अरकान को नाअहल किया जा रहा है। इस तरह की सूरत हाल रही तो मुल्क में इस्तेहकाम नहीं आएगा। अवाम की बर्दाश्त की भी हद होती है। हुकूमत सख्तियां कम करे। कराची में निजी बैंक से 1.5 अरब रुपए फ्रॉड में मुलव्वस बैंकर और PIA का नायब कासिद गिरफ्तार। FIA का कहना है बैंक के 3 अफसरान की मिली भगत से कंपनी SCCP में रजिस्टर करवाई गई। गबन की गई रकम पहले जाली कंपनी, बाद में जाती अकाउंट्स में मुंतकिल की जाती रही। करोड़ों रुपए अहले खाना के नाम पर भी मुंतकिल किए। IMF के साथ दूसरे इक्तिसादी जायजे के लिए शेड्यूल तय पा गया। IMF वफ़द 25 सितंबर से 8 अक्टूबर तक पाकिस्तान का दौरा करेगा। पहले मरहले में तकनीकी, दूसरे में पॉलिसी सतह के मुज़ाकरात होंगे। ज़राए का कहना है कि पाकिस्तान ने ख़र्च प्रोग्राम की तीसरी क़िस्त के लिए अहदाफ हासिल कर लिए। सैलाब के बायस टैक्स आमदन और मुआशी तरक्की के अहदाफ मुतासर हो सकते हैं। महंगाई बढ़ने की शरह मुक़र्ररा हदफ से कम है।
अमरीकी सदर ट्रंप का हामी चार्ली क्रिक हजारों तलबा के इज्तिमा में कत्ल। क़दामत पसंद तज्ज़ियाकार चार्ली क्रिक को यूटा वैली यूनिवर्सिटी में खिताब के दौरान गर्दन पर गोली लगी। सदर ट्रंप का इजहार अफसोस, 3 रोज़ा शोक का ऐलान किया। एतवार तक अमरीकी परचम सरे-नगुर रहेगा। डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि चार्ली के कत्ल के बाद सियासी इंतहा पसंदी के खिलाफ क्रैकडाउन करेंगे।